हेलो फ्रेंड्स, गुडविल कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम घटित होते हैं। क्वेश्चन को फिर से समझिए कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम घटित होते हैं। तो देखिए, इसका आंसर समझते हैं। देखिए, वायुमंडल में तापक्रम टेम्परेचर के आधार पर तथा वायुदाब एयर प्रेशर के आधार पर भूधरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल को 6 परतों में बांटा गया है। फिर से समझिएगा, तापक्रम टेम्परेचर और एयर प्रेशर वायु दबाव के आधार पर भूधरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल को 6 परतों में बांटा गया है। वो 6 परत कौन कौन सी हैं? पहली परत है ट्रोपोस्फेयर, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल। दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको बोलते हैं समताप मंडल। तीसरा है मेसोस्फीयर, जिसको हिंदी में बोलते हैं मध्य मंडल। चौथा है थर्मोस्फीयर, जिसको हिंदी में बोलते हैं ताप मंडल। और थर्मोस्फीयर के बीच में आइनोस्फीयर है, स्फीयर, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयन मंडल। और छठा लास्ट है एक्सोस्फीयर, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयतन मंडल या बहिर्मंडल, बाहरी परत। तो वायुमंडल को भूधरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल को 6 परतों में विभाजित किया गया है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है ताप मंडल, पांचवा है आयन मंडल और छठा है आयतन मंडल या बहिर्मंडल। इंग्लिश में बोला जाता है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। देखिए, इंग्लिश नाम भी याद होने चाहिए, क्योंकि इस इंग्लिश नाम पे भी वो क्रम सजाने के लिए क्वेश्चन को पुटअप कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्षोभ मंडल के बारे में देखते हैं। देखिए, क्षोभ मंडल जो है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल को 2 और अन्य नाम से भी बोला जाता है, जिसको परिवर्तन मंडल, या आर्द्रोमंडल, इन तीनों नाम से जाना जाता है। क्षोभ मंडल, जिसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर बोला जाता है, क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल या आर्द्रोमंडल। ठीक है, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिसमें उष्णकटिबंधीय परिवर्तन होते हैं। मतलब उष्णकटिबंधीय परिवर्तन का मतलब हो गया मौसम संबंधित, मतलब मौसम परिवर्तन संबंधी घटनाएं, जैसे तूफान का आना, बादल का दिखना, ये सभी घटनाएं किस में घटित होती है? क्षोभ मंडल में। इस क्षोभ मंडल की जो सामान्य ऊंचाई है धरातल से, वो लगभग 10 से 16 किलोमीटर है। धरातल से इसकी सामान्य ऊंचाई जो है वो लगभग 10 से 16 किलोमीटर है। लेकिन भूमध्य रेखा पर
इसकी ऊंचाई जो है वो 18 किलोमीटर है और ध्रुवों के ऊपर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर मिलती है। ठीक है, तो फिर से समझिएगा, क्षोभ मंडल जो है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसमें सभी उष्णकटिबंधीय परिवर्तन जैसे कि मौसम परिवर्तन, मौसम संबंधी घटनाएं जैसे तूफान का आना, बादल का दिखना, ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में या परिवर्तन मंडल या अधोमंडल में दिखाई देता है। इसकी औसतन ऊंचाई जो है वो लगभग 10 से 16 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर, ध्रुव के ऊपर 8 किलोमीटर मिलती है। अगला देखते हैं समताप मंडल। जिसे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है इंग्लिश में, इंग्लिश भी नाम याद रखिएगा बिल्कुल भी। यह सतह से 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक ये परत पाई जाती है। 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक ये परत पाई जाती है। यहाँ इस परत में, ये स्ट्रेटोस्फीयर है, इस परत में ओजोन परत की उपस्थिति के कारण इस परत में जो है ओजोन परत की उपस्थिति के कारण ऊंचाई बढ़ने के साथ से यहाँ तापमान बढ़ता जाता है। मतलब क्या होता है, समताप मंडल में ओजोन परत की उपस्थिति होने के कारण ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसका तापमान भी बढ़ता जाता है, क्योंकि ओजोन गैस जो है वो हानिकारक यूवी किरण, हानिकारक जो यूवी किरण होती है, किरण आती है, उसको अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करने की क्षमता रखता है, जिससे कि वो अवशोषित कर लेता है और उसके अवशोषण के कारण ही, ठीक है, यहाँ का तापमान जो है समताप मंडल का वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और इसी समताप मंडल में ही, इसी समताप मंडल में हवाई जहाज़ उड़ते हैं। यहाँ देखिए एरोप्लेन दिखा रहा है, इसी मंडल में हवाई जहाज़ उड़ते हैं। हवाई जहाज का उड़ना इसी मंडल में होता है। ठीक है, हवाई जहाज़ का उड़ना, क्यों हवाई जहाज इजली यहाँ पे उड़ सकते हैं, क्योंकि उच्च तापमान के कारण यहाँ निम्न वायुमंडलीय विक्षोभ होता है, या वायुमंडलीय दाब भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उच्च तापमान हो जाने के कारण यहाँ का जो वायुमंडलीय विक्षोभ है, विक्षोभ होता है, मतलब वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, विक्षोभ हो जाता है, जिससे कारण यहाँ में हवाई जहाज इजली उड़ सकते हैं। तीसरा है मध्य मंडल, जिसे इंग्लिश में मेसोस्फीयर बोलते हैं। मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर जो मध्य मंडल है ये सतह से 50 किलोमीटर ऊंचाई से 85 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। यहाँ भी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता जाता है। यहाँ भी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता जाता है। ठीक है, और इसी मध्य मंडल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि इसी मध्य मंडल में अधिकांश उल्कापिंड, देखिए उल्कापिंड, तो उल्कापिंड जो है ये अधिकांश इसी मंडल में ही, ठीक है, मंडल में उल्कापिंड दिखाई पड़ते हैं या टूटते हुए गिरते हुए दिखाई पड़ते हैं। कौन से में? मध्य मंडल में। और लास्ट है आयन मंडल, आयनोस्फीयर जिसको बोलते हैं, आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर, तो आयनोस्फीयर जो है ये 85 किलोमीटर की ऊंचाई से दूर, 85 किलोमीटर ऊंचाई से दूर एक तापमंडल परत होती है, जिसे आयनमंडल परत कही जाती है। ठीक है, इसी आयनमंडल में जो हमारा
मोबाइल का ट्रांसमिशन, मॉड्यूलेशन, ये सब क्रिया इसी आयन मंडल में होती है। तो देखिए इसमें से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी परत की सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम घटित होते हैं। तो उसका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल। मतलब क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल या अधोमंडल भी कहा जाता है। यह भूधरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल की 6 परतों में सबसे निचली परत है। वो क्षोभ मंडल है जहाँ मौसम संबंधित जितने भी परिवर्तन होते हैं, जैसे तूफान का आना, बादल का दिखना, ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है। समताप मंडल में जो है वो मैंने आपको बताया, ओजोन गैस, हानिकारक गैस जो होती है वो यूवी किरणों को अवशोषित कर देती हैं, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उच्च टेम्परेचर होने के कारण ही यहाँ पर वायुमंडलीय विक्षोभ पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर एरोप्लेन का आसानी से, जहाज़ों का उड़ना आसानी से होता है। ठीक है। तो ये आज का क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। ठीक है। इन चारों ऑप्शन को पूरी तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इस वीडियो का जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, उसका नोट्स मैं PDF में डाल दूँगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि कहीं भी मेरे को समझाने में अगर आपको लगता है कि मेरी कमी हो रही है तो उसको स्पेसिफाई करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।